की स्टार्टिंग में हमें डोंग फेई नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जिसने कि किंग बनने के लालच में अपने फादर को एंशिएंट फॉरबिडन स्किल के मार दिया होता है। वो मून सुप्रीम की पावर को हासिल कर लेता है और अपने 1 लाख सोल्जर के साथ तीनों लोकों में तहलका मचा देता है। द मून ट्राइब, फेरी रियल्म और इमोर्टल वॉन्ट। इमोर्टल वॉर को बचाने के लिए गॉड ऑफ वॉर ने अपनी कुर्बानी देकर डोंग फेई किंग सान को कैद कर लेते हैं और उसके साथ उसके 1000 सोल्जर को भी कैद कर लेते हैं और इसी के साथ उसे अपनी भी कुर्बानी देनी पड़ती है। अब जैक सैंग वो एक इमोर्टल होता है और वो अगर दोबारा आजाद हो गया तो तीनों लोग खतरे में आ जाएंगे और उसे इससे सिर्फ गॉड ऑफ सिसांग ही रोक सकती थी, लेकिन वो काफी समय से गायब थी और कोई भी नहीं जानता था कि वो कहाँ पर है। अब 10,000 साल बाद हम वहाँ के फेरी वर्ल्ड के आर्बिटर वर्ल्ड को देखते हैं और यहाँ अब हमें हमारे ड्रामा की फीमेल मेन लीड दिखाई जाती है जो कि ओरशिड होता है। उसके पास औरों के मुताबिक कम पावर होती है पर वो वहाँ के आर्बिटर हॉल की देखभाल करती है। उसका काम वहाँ के ट्री की देखभाल करना होता है और उस ट्री का पत्ता लाइफ बताता है, लेकिन उसके रूल होते हैं कि उसको किसी के बारे में भी किसी का भी फ्यूचर नहीं बताना होता है और वो ये देख रेख करती है कि क्या सबका लाइफ फ्यूचर सही ढंग से चल रही है जैसा कि पहले से ही तय होता है। अब हमें पास्ट की चीज़ दिखाई जाती है। जब वो एक पौधा थी तो उसकी मास्टर ड्रिंक की बड़ी शौकीन होती है और वो ड्रिंक करते समय कुछ बूंदे उस गमले के अंदर उस पेड़ के अंदर चली जाती है जिससे उसकी जो जड़ें थी वो कमज़ोर हो जाती है और वही पौधा आगे चलकर हमारी फीमेल लीड बनती है और जिसके कारण उसकी शक्ति कमज़ोर रहती है, उसकी जड़ें भी कमज़ोर रहती है और उसको ठीक करने के लिए जो काफ़ी महंगी दवाइयाँ लगती है जो कि हमारी फीमेल लीड के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो उन्हें खरीद सके। लेकिन वो फिर भी फेरी वर्ल्ड में खुश रहती है, लेकिन वो कभी कभी बुली भी हो जाया करती है। जो और फेरीज होती है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है और वो उसे बुली करती रहती है, लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहती है। अब यहाँ पे हमारी फीमेल लीड का ये भी दिखाया जाता है कि उसका एक क्रश होता है। अब यहाँ इंट्रोडक्शन हमारा इस ड्रामा के सेकंड फीमेल मेन लीड से होता है जो कि चांग हेग होते हैं। यहाँ पे वो इसलिए भी इसका क्रश होता है क्योंकि उसने काफ़ी सालों पहले 1000 साल पहले जब वो पौधा थी उसकी जान बचाई होती है। अब जो सीन दिखाया जाता है उसके हिसाब से लग रहा होता है कि वो बहुत बड़ी वॉर वगैरह जीत के आया है और अपने बड़े भाई के सामने जो कि लॉर्ड होते हैं, किंग होते हैं, उनको ग्रेट कर रहा होता है। उसका भाई बताता है कि ये सयोटियन होटियन टावर है जिसके अंदर इविल स्पिरिट्स को बंद करके रखा जाता है, लेकिन अब उसका जो कवच है वो कमजोर पड़ रहा है जिससे इविल स्पिरिट्स का बाहर आने का डर है और खासकर किंग सैन का डर उन्हें सता रहा होता है। अब वे सभी उस कवच को वापस लगाने के लिए और उसका दरवाज़ा बंद करने के लिए जाते हैं। यहाँ पे हमारी फीमेल लीड को पता चलता है उसकी और फेरीज से कि जो उसका क्रश है वो वापस आ गया होता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा सज धज कर और खुश होकर हाथों में फूलों की टोकरी लेके पटक पटक के जा रही होती है, लेकिन वो गिर जाती है। जिस पर जो और फेरीज होती है वो उसे सलाह देती है कि तुम्हें तो उड़कर जाना चाहिए। अब उसके दिमाग में बात आती है हाँ ये सब ठीक कह रही, मुझे उड़कर जाना चाहिए। वो उड़ के जा रही होती है तो उसकी गर्दन होती है वो एक पेड़ की रूट में फंस जाती है, जिसे आकर उसका क्रश सही करता है और वो उसकी उठने में भी हेल्प करता है, जिसपे वो खुश होती है और अपने फूलों की टोकरी को आगे करके बोलती है कि ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, तुमने मेरी जान बचाई थी। तो वो बोलता है कि मेरे को याद नहीं और इसका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन फिर भी वो उस फूलों के टोकरी में से ओरचंट का फूल ले लेता है, जिसपे वो खुश होते कि वाओ इसने ओरचंट का ही फूल क्यों लिया, मतलब वो अपने ही ख्वाब सजा रही होती। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फाउंटेन पैलेस में एक फैशन कॉम्पिटिशन होने वाला होता है जिसमें हमारे फीमेल लीड भी हिस्सा लेने के लिए जाते हैं और उसके लिए वो जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि वो अपने क्रश को दिखाना चाहती थी, उसे इम्प्रेस करना चाहती होती है।
लेकिन और फेरीज उसका मजाक उड़ाती है। लेकिन भाई वो तो फुल कॉन्फिडेंस में थी, वो कहाँ उन सभी फेरीज की बातों में आने वाली होती है, वो पूरा मन बना के गई हुई होती है। और फेरीज के मजाक उड़ाने पर भी वो उन्हें जवाब नहीं देती है और बोलती है मैं क्या किसी से कम हूँ, मैं भी फेरीज हूँ और मैं जीत के दिखाऊंगी। और ये बोलकर वो फुल एटीट्यूड में वहाँ से चली जाती है और सभी फेरीज भी बोलते हैं भाई इससे क्या हो गया। अब हमें वापस उसके हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक पत्ता तोड़ती है और उसमें फ्यूचर देखती है, तो उसे लगता है कि उसके क्रश की जान खतरे में है। वो अपने क्रश से रिलेटेड कुछ देख रही होती है, यानी कि चैंग हे से रिलेटेड देख रही होती है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसके मास्टर ने बताया था कि वो किसी को भी उसका फ्यूचर बता नहीं सकती है, और वो बहुत ही कुछ डरावना देख लेते हैं जिसपे वो डर जाती है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सभी गॉड्स लॉर्ड मिलकर उस कवच को बंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जितने भी इविल स्पिरिट्स है वो सब बाहर ना आए। लेकिन जो वो कवच होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया होता है और जो इविल स्पिरिट्स है वो बाहर आने की पूरी कोशिश कर रही होती है। सभी गॉड्स अपनी ताकतें लगा रहे होते हैं। इसमें उन्हें काफ़ी चोटें तो लगती है लेकिन फिर भी वे उसे सील करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब हमें शियोन दिखाई जाती है जो कि प्रेयर कर रही होती है कि चैंग हैंग के ऊपर कोई भी मुसीबत ना आए, और वो ये भी सोच रही होती है कि गॉड की तो डेस्टिनी को रीसेटल होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर चैंग हैंग के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन उसने उसको गिरते हुए देख लिया होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई होती है। अब हमें टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ दरवाज़ा बंद होने वाला होता है। उसी समय शियोंग चैन हाई के सामने आ जाती है और जैसे दरवाज़ा बंद होने लगता है कि उस टावर की पावर उसे भी अपनी ओर खींच लेती है। लेकिन हैक उसे पकड़ना चाहता है लेकिन वो पकड़ नहीं पाता और वो टावर के अंदर चली जाती है। वो काफ़ी गिल्टी फील करता है और वो बोलता है कि हमें दरवाज़ा खोलना चाहिए, एक फेरी अंदर चली गई। लेकिन उसका ब्रदर बोलता है कि हम एक फेरी के लिए इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकते हैं कि सारे इविल स्पिरिट्स कहीं बाहर ना आ जाए, हम ये खतरा बिल्कुल मोल नहीं ले सकते, और हमने इतनी मुश्किल से उसे बंद किया। अब हमें शियोन को दिखाया जाता है जो कि लगातार नीचे जा रही होती है टावर के अंदर, और वो नीचे जा रही होती है, एकदम नीचे चली जाती है। फिर उसे एक क्रिएचर दिखता है, वो अपनी फेरी पावर से उस क्रिएचर के पास जाती है लेकिन गलती से वो किस हो जाती है उस क्रिएचर से। अब शौक में तो वो होती है लेकिन उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों की बॉडी स्विच हो गई होती है, मतलब कि जो वो क्रिएचर था उसकी बॉडी फेरी के पास आ गई थी और फेरी की बॉडी क्रिएचर के पास चली गई होती है। और ये क्रिएचर और कोई नहीं होता, ये वही पावरफुल इंसान होता है जिसे सब ने अंदर बंद किया होता है टावर के अंदर, और इसका नाम होता है क्योन चैंग, और यही इस ड्रामे का मेल लीड भी होता है। शोंग देख के बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा बेकार है कि मेरी बॉडी तुम्हारे अंदर, तुम्हारी बॉडी मेरे पास आ गई, कितनी गंदी बॉडी है। वो ऐसे बोलती है, बहुत ही ज़्यादा नोई है। किंग चैन बोलता है कि तुम चुप रहो, और वो उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी शी यान बोलती है कि अगर तुम मुझे हार्म करोगे तो तुम्हें भी तो हार्म होगा, क्योंकि मेरी बॉडी तुम्हारे पास है, तुम्हारी बॉडी मेरे पास है, और मैं भी तुम्हारी बॉडी को हार्म कर सकती हूँ। लेकिन वो फिर भी घबराई हुई होती है, जिस पर क्यों चैक उसकी हरकत देख के बोल रहा होता है कि ऐसी भी फेरीज होती है, तुम सही में बहुत ही वैसी फेरीज हो। और वो उसकी पावर का भी यूज़ कर रहा होता है, तो कहता है तुम फेरीज हो तो तुम्हारे पास पावर तो है ही नहीं, कितनी बेवकूफ़ फेरीज तो नहीं होती है। वो ये बोल रहा होता है और वो बोलता है कि तुम फेरीज हो तो तुम इस टावर का दरवाज़ा बंद करो, जिस पर वो मना कर देती है तो वो उसके बाल काट देता। तो वो बोलती है कि मेरी 1000 साल की मेहनत तुमने ऐसे ही काट दी। वो रोने लग जाते, वो बोलती है कि तुम लड़की नहीं हो, मुझे पता है कि ये कितनी मेहनत से मेरे बाल बड़े हुए थे और तुमने इतनी पाले पोसे मेरे बाल ऐसे काट दिए। तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगते और बोलते मैं भी तुम्हारे बालों को काटूंगी, और वो नोचने लगते। अब दर्द तो उसे भी हो रहा था लेकिन क्या करे, बदला उसे भी लेना था। वो बाल नोचने लगती है, गुस्सा होने लगती है, रोने लगती है, जिस पर क्यों चैंग होता है वो बोलता है कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं जादू से तुम्हारे बाल वापस लगा दूंगा। जिस पर फेरी बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं भी जानती हूँ मैं एक फेरी हूँ। जिस पर वो अपनी शक्ति से उसके बाल लगा देता है। तो वो कहती कि अरे हाँ, मेरे अंदर तुम्हारी बॉडी है तो इसके अंदर भी तो पावर होगी, मैं यूज़ कर सकती हूँ इस पावर का। और वो यूज़ करने लगती है, मतलब वो अजीब अजीब हरकतें कर रही होती है बहुत ही अजीब तरह से। क्या चैंग था वो बोलता है कि आखिरकार हमारी बॉडी स्विच कैसे हुई, ये हुआ क्या था। तो वे याद कर रहे होते तो उन्हें याद आता है कि ये किस करने से हुई थी। तो अब वो फेरी समझ जाते हुए कहती नहीं,
मैं अब किस नहीं करने वाली हूँ, ये गलत बात है। जिस पर चैंग है गुस्से में होता है वो आगे की स्टोरी जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। नेक्स्ट सीन में हम चैंग हो को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड रोंग हयो से मिलने के लिए पेंटिंग के अंदर जाता है। अब क्योंकि ये फैंटेसी वर्ल्ड है, इसमें कुछ भी हो सकता है, ये मॉर्टल दुनिया है, तो वो पेंटिंग के अंदर गया हुआ होता है। यहाँ पे वे दोनों बातें कर रहे होते हैं जिसपे रहो बोलता है चैंगी होयो से कि क्या ये हैंडकरचीफ तुम्हारे दिल के काफी पास है। अब कुछ पास्ट की चीजें होती है, कुछ पास्ट की स्टोरी उससे जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट सीन में हमें स्यो योंग और चैक वाक दिखाए जाते हैं जिसमें कि जो चैक वाक होता है जबरदस्ती कर रहा होता है उस बॉडी से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन जिस पर जो फेरी होती है वो मना कर रही होती है। ये सीन सही में बहुत फनी होता है, लेकिन फेरी उसको धक्का देती है और वो ऊपर चली जाती है। लेकिन तभी जो फेरी होती है वो ये सोचती है कि मैं इसकी बॉडी के अंदर भी तो पावर्स होगी, मैं उन्हें यूज कर सकती हूँ। तो कहती है वाइस की बॉडी के पास तो पावर, तो दिस इज सीन इज वेरी फनी। बट आखिरकार इतनी कोशिशों के बाद उनकी किस हो ही जाती है और उनकी बॉडी फिर आपस में वापस से एक्सचेंज हो जाती है और जिसके पास जो सी बॉडी थी वो उसके पास वही बॉडी आ जाती है, मतलब सब ठीक हो जाता है। अब यहाँ हमें असली सीन दिखाया जाता है जो कि हमारे ड्रामे का मेल लीड हीरो है डोंगफिंग क्योन चांग, जो कि मून सुप्रीम भी होता है।